पर लाश पे 1000 रुपया वो पर लाश पे लाश पे 1000 भाई साहब, सच झूठ नहीं बोल रहे हैं। डेड बॉडी पे हाँ, कमीशन? 1000 उस समय जो है आरोप लगा रही है, सोच विचार नहीं, नहीं, लीजिए। नहीं, हम लगा रहे हैं, हम लिखे हैं, हमारे ऊपर उस पर मुकदमा हुआ है, SC ST हमारे ऊपर दर्ज कराया गया है। उनके लोग हमको धमकी दे रहे थे कि आप धमकी भी मिली? हाँ, धमकी भी। दिवाकर जी, आप ये बताइए, आप साथ में काम किए हैं और पार्टी के संग में हैं आप, तो लेकिन ये नहीं लगता है तो आज जो मैसेज जाएगा जनता के बीच में, आप खुल के उनका विरोध कर रहे हैं, अभी क्या कुछ ऐसा हुआ कि आपका कुछ काम नहीं हुआ तब आप विरोध कर रहे हैं? भाई साहब, हमको कोई काम की ज़रूरत नहीं है, ना हमको नल चाहिए, ना खड़ंजा चाहिए, ना लाइट चाहिए, ना घर चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, आवास भी नहीं चाहिए। लेकिन जो ये कार्य कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता आके कह रही है, रो रही है, मुख्यमंत्री जी से मिलने वाले हैं, इनके बारे में बताएंगे, समझ रहे हैं। अरे सदन में अगर बात किया जाए तो इनकी चर्चा होती, बड़े अच्छे नेता हैं, पूरे देश में, देश के लिए मतलब देश के बाहर भी जाते हैं, बड़ी चर्चाएं रहती हैं। हम आपको बताएं, ये बड़बोले विधायक रमेश चंद्र मिश्रा अपने मुंह से अपनी तारीफ ही करते हैं। हाँ, अपने मुंह से अपनी तारीफ ही करते हैं, समझ रहे हैं ना, पढ़े लिखे तो है नहीं ये। नहीं भाई साहब, ये गलत बोल रहे हैं, ये कभी जीत के नहीं आएंगे, आपको बता रहे हैं। आप लिख लीजिए आज, ये लिख लें। हाँ, आप लिख लीजिए, कभी नहीं 2027 में आएंगे यहाँ से। मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ आप लोग पहुँचाइए, मीडिया साथी, इसलिए कि ये बहुत बुरी तरह यहाँ हार के जाएंगे, बहुत बुरी तरह हार होगी, आपको बता रहे हैं। क्षेत्र की जनता ने मूड बना लिया है कि इनको जो है कि गोमती नदी पार जो है पिलखिया साइड इनको पहुंचा देना है, इनके विधानसभा में, जहां से लाश के पैसे लेते हैं वहीं जाकर अपना लाश के पैसे लें। क्या मुकदमा से दिवाकर सिंह डरते हैं? दिवाकर सिंह डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हाँ, दिवाकर सिंह डरने वाले व्यक्ति नहीं है। रमेश मिश्रा ने SC ST लगवाया, इससे ज़्यादा मुकदमा कौन लगवाएगा? हम 302 मुलजिम थोड़ी हैं, हमको 302 बजा देंगे। और रजिस्ट्री ऑफिस जो है बदलापुर में, उससे भी इनका पैसा बधा हुआ है। अभी आज तक कोई विधायक ऐसा घटिया कार्य नहीं किया है जैसे रमेश मिश्रा जी किए हैं, आपको बता रहे हैं। हम कहें नार्को टेस्ट हमारा करा लिया जाए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं उसका करा लें, घिन्नी लाल डोम का नार्को टेस्ट करा लें और हमारा करा लें, और हमारे साथ रमाकांत जी थे उनका भी करा लें, सोहनलाल जी भी थे उनका भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए, अगर हम झूठ। अभी इस समय बदलापुर विधानसभा में है, हमारे साथ दिवाकर सिंह हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखते हैं। क्या कुछ सोचते हैं बदलापुर विधानसभा के बारे में, और बदलापुर को लेकर के बहुत चर्चाएं होती हैं सदन में भी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आप चैनल को धन्यवाद। मैं दिवाकर सिंह सराय त्रिलोकी विधानसभा बदलापुर। अभी जैसे सदन में ये आवाज़ आप भी सुने होंगे कि बदलापुर संतृप्त हो गया, क्या कुछ मानते हैं आप? कुछ नहीं संतृप्त हुआ है, विधायक जी संतृप्त हो गए हैं। विधायक जी विधायक जी संतृप्त हो गए, इनको इस बार दूसरा विधानसभा चुन लेना चाहिए। जी, वो कहते हैं कि बदलापुर को मैंने वो चीज़ दे दिया कि जो नहीं देना चाहिए, जिसे इतना विकास कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर दिया। बीजेपी सरकार में जो है हर विधानसभा में विकास हुआ है, हर 4 से 3 विधायक हैं, सब विकास हुआ है। जी, इस सरकार में हर जगह विकास हुआ है, कोई विधानसभा छूता नहीं है। हाँ, बदलापुर में भी हुआ। बदलापुर में तो विधायक जी संतृप्त हुए हैं। अच्छा। शाहगंज यहीं बगल देख लीजिए, जौनपुर देख लीजिए, हर विधानसभा जो है अच्छा काम हुआ है। यहाँ तो रोड जो है, रोड सब पता ही नहीं कि रोड है, गड्ढा है। यहीं श्री कृष्णा नगर से मरगूपुर देख लीजिए, रोड बना हुआ है, सब उसमें गड्ढा, गाड़ी में जा रही, गाड़ी गड्ढा में जा रही है, पता नहीं है रोड कहाँ है वहाँ। एक और बयान आप सुने होंगे, वो कहते हैं कि मैं सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ हूँ, क्या कुछ उसमें सच्चाई है? क्या बताइए। जैसे विधानसभा जब यह पर्चा भरे थे, पर्चा दाखिले किए थे 2017 में, 17 में पहला चुनाव था ना, तो आप उनका वो निकाल कर देख लीजिए क्या उसमें लिखे हैं, और आज देख लीजिए, संपत्ति देख लीजिए। उस समय 2 करोड़ रुपया दिखाए हैं, 2 करोड़ कुछ दिखाए हैं, उसको देख लीजिए। तो 2 करोड़ तो हम लोगों के पास है, 2 करोड़ जो है हम लोगों के पास है। तो 2 करोड़ में सोने के चम्मच ये लेके पैदा हुए हैं, कैसे लिए हम इसको बता नहीं सकते हैं। हाँ, एक आप पोस्ट लिखे थे, वो पोस्ट वायरल हुई थी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। क्या कुछ उसमें थी सच्चाई, और क्या कुछ आप समझ पाए थे? हम अपने गांव से एक लाश लेकर गए थे जलाने के लिए। अच्छा। पिलखिया घाट लेकर गए थे, जो है कि वहाँ जो है दाह संस्कार के लिए लकड़ी उकड़ी लगाई गई, लाश रखी गई, तो अग्नि दिया गया लाश में। तो एक लोग लाश जला के कहीं बाहर से आए थे, जला के वो जो है वहाँ पैसा देने के लिए गए, तो वहाँ घिन्नी लाल डोम जो है 5000 रुपया कहा। वो कहा कि वो आदमी कहा कि हम 5000 नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग पहुँच गए वहाँ, घूमते हुए, क्या मामला है, वहाँ लोग झंझट कर लिए। तो हम कहे क्या मामला है, वो कह रहा था कि भाई साहब यह लाश जलवाई 5000 रुपया मांग रहे हैं। तो हम कहे क्यों 5000 मांग रहे हो भाई? वहाँ जो है कि जौनपुर में रामघाट में जो है कि वहाँ 3032 रुपये लगता है, तो यहाँ कैसे 5000? तो हम कहे रुक जाइए, ADM वित्त को हम फ़ोन लगा के बात कर रहे हैं कि यहाँ भी बोर्ड लगवा दीजिए आप। और वहाँ जौनपुर में जब 3000 है तो यहाँ के वहाँ 5000 ले रहे हैं। रुक जाइए, कहे भाई साहब फ़ोन मत लगवाइए आप। और जो है कि यहाँ जो है कि रमेश मिश्रा विधायक बदलापुर
पर लाश पे मैं 1000 रुपये देता हूँ। हम कहे नहीं, गलत बात है, या तो विधानसभा शाहगंज में है। तो उस समय जो बीजेपी की सरकार थी, हमारी पार्टी थी, और वहाँ से ललई यादव विधायक थे। तो यह जो है कि जाकर वहाँ विधांस अपना जमाते थे, वहाँ पर लाश पे 1000 रुपया वो पर लाश पे पर लाश पे 1000। भाई साहब सच झूठ नहीं बोल रहे हैं। डेड बॉडी पे हाँ, कमीशन 1000 उस समय जो है आरोप लगा रही है, सोच विचार नहीं, लीजिए। हम लगा रहे हैं, हम लिखे हैं, हमारे ऊपर उस पर मुकदमा हुआ है, SC/ST हमारे ऊपर दर्ज कराया गया है। उनके लोग हमको धमकी दे रहे थे कि आप धमकी भी मिली? धमकी भी मिल रही थी कि आप पोस्ट डिलीट कर दीजिए, नहीं आप SC/ST में बजा दिए जाएंगे और आपका घर बुलडोज हो जाएगा। हम कहे बीजेपी के हम भी हैं तो कौन, हम कहे यह तो बाबा का जो नाम है खराब कर रहे हैं, ये बसपा से भाग के आए हुए हैं, यही अनाप शनाप पे काम कर रहे हैं रमेश मिश्रा जी, आपको बता रहे हैं। तो हम कहे ठीक है, बीजेपी में तो हम भी हैं, हम कहे यह गलत कृत्य कर रहे हैं, हम इसका विरोध करेंगे। उसके बाद हम लिखे सोशल मीडिया पे, हम लिखे, उसके बाद विधायक जी के लोगों को फ़ोन आ गया कि आप जो है पोस्ट डिलीट कर दीजिए, नहीं तो आपको ऊपर आज SC/ST दर्ज हो जाएगा। हम कहे चलिए कोई दर्ज हो जाएगा, होगा देखा जाए, झेलेंगे, जो सही है सही है। हम कहे नार्को टेस्ट हमारा करा लिया जाएगा, अगर हम झूठ बोल रहे हैं उसका करा लें, घिन्नी लाल डोम का नार्को टेस्ट करा लें और हमारा करा लें, और हमारे साथ रमाकांत जी थे उनका भी करा लें, सोहनलाल जी भी थे उनका भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए, अगर हम झूठ बोल रहे हों। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, जिस पार्टी में आप हैं, बीजेपी में आप भी हैं, बीजेपी में वो भी हैं, और वो आप सोशल मीडिया के जरिए कहते हैं कि कोई कमीशन नहीं, कोई खोरी नहीं, कहीं कहीं रेड मारते रहते हैं। आप देखते हैं जैसे सोशल मीडिया के जरिए औचक निरीक्षण जब करते हैं, कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। पैसे के लिए भाई साहब बदलापुर हॉस्पिटल से यह पैसा बांधे हैं, और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल से इनका पैसा बंधा हुआ है। और आपको बताएं, और रजिस्ट्री ऑफिस जो है बदलापुर में, उससे भी इनका पैसा बंधा हुआ है। अभी आज तक कोई विधायक ऐसा घटिया कार्य नहीं किया है जैसे रमेश मिश्रा जी किए हैं, आपको बता रहे हैं। और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सबसे पैसा बंधा हुआ है। वह बोझ किसके ऊपर जाएगा? आम गरीब जनता के ऊपर जाएगा। डॉक्टर अगर वहाँ जो है कमीशन देगा तो आम जनता से लूटेगा, आप जान रहे हैं। इतने नहीं है, प्रधानों से पैसे ले रहे हैं। बदलापुर महोत्सव हुआ, उसमें हर प्रधान से 5-5 हज़ार रुपये लगाया गया। हाँ, उस पर भी हम डाले थे, समझ रहे हैं। जी, प्रधान बोले थे, हम रिकॉर्डिंग किए थे, वीडियो बनाए थे, हम डाले थे, समझ रहे हैं ना। 5-5 हज़ार रुपये लिए थे, मास्टरों से पैसा लिए थे, 2-2 हज़ार रुपये लगा था, कोटेदार से 5-5 हज़ार रुपये लगा था। और जितने अधिकारी हैं, जितने समझ, हर विभाग से पैसा लिए थे, आपको बता रहे हैं। अच्छा, दिवाकर जी, आप ये बताइए, आप साथ में काम किए हैं और पार्टी के संग में हैं आप, तो लेकिन ये नहीं लगता है, तो आज जो मैसेज जाएगा जनता के बीच में, आप खुल के उनका विरोध कर रहे हैं। अभी क्या कुछ ऐसा हुआ कि आपका कुछ काम नहीं हुआ तब आप विरोध कर रहे हैं? भाई साहब, हमको कोई काम की ज़रूरत नहीं है, ना हमको नल चाहिए, ना खड़ंजा चाहिए, ना लाइट चाहिए, ना घर चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, आवास भी नहीं चाहिए। लेकिन जो ये कार्य कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता के कह रही है, रो रही है। विधायक जी ऐसे कर रहे हैं, ठेकेदारों को देखिए, या कमीशनबाजी में काम नहीं दे रहे हैं। अगर जो ठेकेदार अगर जबरी टेंडर डाल दे रहा है, उसके ऊपर SC/ST लगवा दे रहे हैं रमेश मिश्रा जी। आप पता कर लीजिए, जाँच करवाइए। हम तो कह रहे हैं, जाँच का विषय है हम तो मुख्यमंत्री जी से मिलने वाले हैं, इनके बारे में बताएंगे, समझ रहे हैं। अरे, सदन में अगर बात किया जाए तो इनकी चर्चा होती, बड़े अच्छे नेता हैं, पूरे देश में, देश के लिए मतलब देश के बाहर भी जाते हैं, बड़ी चर्चाएं रहती हैं। हम आपको बताएं, ये बड़बोले विधायक रमेश चंद्र मिश्रा अपने मुंह से अपनी तारीफ ही करते हैं। हाँ, अपने मुंह से अपनी तारीफ ही करते हैं, समझ रहे हैं ना। पढ़े लिखे तो है नहीं, ये पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे तो है नहीं, आपको बता रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। 8-9 तक पढ़े हैं ये। अच्छा, हाँ, 8-9-10 तक पढ़े हैं, इससे ज़्यादा पढ़े नहीं। आप इनकी जो है डिग्री आप देख लीजिए। हाँ, सच बता रहे हैं। यह जो है कि इतना भ्रष्ट विधायक 4 से 3 में पहला विधायक रमेश मिश्रा होंगे भ्रष्टाचार में। हाँ, भ्रष्टाचार में इतना ज़्यादा लिप्त हैं, हम बहुत विधायकों को देखे हैं। ये बड़ी साफ सुथरी छवि कहते हैं कि हमारी है, और सोशल मीडिया पे आप देखते भी होंगे, बड़े एक्टिव रहते हैं, तुरंत लाइव आ जाएंगे। सिर्फ ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और हल्ला करते हैं, समझ रहे हैं ना। और ये जितना करेक्शन कर रहे हैं, लूट भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, हम क्या बताएं आपको। यहीं बगल हमारे यहाँ बबरुआ में एक साहिल क्या नाम है, हत्याकांड हुआ था, स्वाधीन सिंह छोटू हत्याकांड में, समझ रहे हैं। और इनका काम बन गया, ये कम से कम 2-3 सौ क्षेत्र के लोगों को जो है कि शेषनाथ शुक्ला दरोगा थे, इंस्पेक्टर थे, उनसे उठवाए और जबरन वसूली करवाए, समझ रहे हैं। सबको 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 50 हज़ार रुपया लेकर जो है कि इंस्पेक्टर जो है, यह दोनों लोग बांटने का काम करते हैं, पता कर लीजिए आप। हाँ, आरोप लगा। हाँ, नहीं, गलत नहीं लगा रहे, हमारे ऊपर तो इसी पे मुकदमा दर्ज करवाए, SC/ST दर्ज करवाए, हमारा घर जल खाता में पहुँचा दिए हैं। एक और क्लिप वायरल हुई उनका कि चप्पल से मारेंगे, ये सब क्या है, सपा वालों को लेकर के बड़ा ये विरोध कर रहे हैं। असल में यह जो है, ये आप देखे भी होंगे, और उनके काफ़ी बयान वायरल होते रहते हैं। और धनंजय सिंह, अभी जो प्रतिमा का अनावरण किया गया, उसमें भी काफ़ी बीजेपी के ही नेता नहीं आए। तो क्या कुछ मानते हैं कि आपसी जो तालमेल है वो सही नहीं चल रहा है? असल में ये तो बसपा से भाग के आए हैं,
और बसपा से? हाँ, बसपा से भाग के आए हैं। और उसमें जो है सीमा द्विवेदी जी को निमंत्रण नहीं दिए और सुषमा पटेल जी को बुलाना चाहिए था। मांडवी सिंह को जो है ब्लॉक प्रमुख है महाराजगंज, बदलापुर विधानसभा का मामला था, उनको बुलाना चाहिए था ना। तो ये जो है जिले के सब हस्ती बाहर जिले से बुलवाए हैं, बाहर जिले के लोग वोट दिलवा पाएंगे? आप बताइए। आप लोकल के लोग लोकल को आप इज्जत दे ही नहीं रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे आप बोल रहे हैं, मीडिया पे अपने बात रख रहे हैं, और कल के जब वीडियो चलेगी तो आपकी खिलाफत बहुत होगी, तो क्या कुछ मानते हैं? नहीं, खिलाफत लोग जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, क्षेत्र की जनता जान रही है, लेकिन लोग डरे सहमे हुए मुकदमा लगवा देंगे, फर्जी बजा देंगे। यह तो हम भी जान रहे हैं ना, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लगवाए हैं ना। क्या मुकदमा से दिवाकर सिंह डरते हैं? दिवाकर सिंह डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हाँ, दिवाकर सिंह डरने वाले व्यक्ति नहीं है। रमेश मिश्रा ने SC/ST लगवाया, इससे ज़्यादा मुकदमा कौन लगवाएगा? हम 3 से 2 मुलजिम थोड़ी हैं, हमको 3 से 2 बजा देंगे। समझ रहे हैं? SC/ST लगवाया, हमारा घर जो जल खत्म ना पवा दी फर्जी ढंग से, घर जो है बुलडोज करवा देंगे। हमको बुलडोज करवा दो, मढ़े में रह लेंगे। असल में यह जो है कि फर्जी मुकदमा फंसवा कर वसूली करवाते हैं, उसमें पैसे लेते हैं। और हम बताएं, एक हमारे गाँव छोटा सा मामला था, आप बताएं, बगल नारायणपुर गाँव है, यह लोग उनसे फ़ोन करवा दिए थे। एक लड़के को जो है इंस्पेक्टर उठवाए थे फर्जी मामला में, 2 गुट विवाद था हिंदू और मुस्लिम मामला में। उसमें जो है इंस्पेक्टर विनोद मिश्रा थे। हम गए, हम कहे कि मिश्रा जी जो है कि छोड़ दीजिए, मान लीजिए लड़के थे, विवाद हो गए, क्यों कह रहे हैं अपराधी? कौन अपराध किया? फर्जी मुकदमे में क्यों किसी को बजा रहे हैं? तो वो मुस्लिम पक्ष वाले जो है इनको पैसा दे दिए मिश्रा जी को। विनोद मिश्रा इंस्पेक्टर बदलापुर थे, तो ये टॉर्चर करने लगे। फिर उसके बाद इनका जो है 5,000 रुपये में बात हो गया था। 5,000 रुपये दे दीजिए, छोड़ देंगे। तो उनके घर वाले कहे रुक जाइए, हम विधायक से फ़ोन करवा दे रहे हैं। तो विधायक से फ़ोन करवा दिए मिश्रा जी के पास, इंस्पेक्टर के पास। तो मिश्रा जी कहे कि अब नहीं छूट पाए किसी कीमत पे, 25,000 चाहिए। तो जो है कि हम कहे चलिए ठीक है भाई, छोड़ दीजिए, हम दिलवा देंगे। कहें नहीं, विधायक जी फ़ोन आ गया, आप समझ नहीं पा रहे हैं, अब वहाँ जो है कि अब छोड़ नहीं पाएंगे। समझ नहीं पा रहे हैं मतलब? हाँ, तो अब उनको पैसा देना है। अच्छा। हाँ, डायरेक्ट उसने कहा, समझ रहे हैं ना, विनोद मिश्रा ने डायरेक्ट कहा कि अब विधायक जी को पैसा देना पड़ेगा। 5,000 रुपये मामला तय हो गया था, लेकिन जब ये लोग फ़ोन करवा दिए 25,000 रुपये मामला चला गया। आप अच्छा संघ के हैं, जी। बीजेपी से जुड़े हैं, जी। तो क्या अब की बार लगता है कि विधानसभा बदलापुर में कुछ फेरबदल होगा? फेरबदल तो होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ आप लोग पहुंचाइए, मीडिया साथी, इसलिए कि ये बहुत बुरी तरह हार के जाएंगे, बहुत बुरी तरह हार होगी, आपको बता रहे हैं। क्षेत्र की जनता ने मूड बना लिया है कि इनको जो है कि गोमती नदी पार जो है पिलखिया साइड इनको पहुंचा देना है, इनके विधानसभा में, जहां से लाश के पैसे लेते हैं वहीं जाकर अपना लाश के पैसे लें, वसूलें, अपना गोमती पार भेज देना। हाँ, हम लोग गोमती पार इस बार भेज देंगे। अरे कमलम का क्या होगा? कमलम बना है ये। कमलम जो है कि कौन है अपने पैसे बनवाए हैं, सब फर्जी ढंग से बनवाए हैं, आप जान ही रहे हैं। इनका जो है कि फर्जी ढंग से? हाँ, फर्जी ढंग से अपना पैसे वैसे थोड़ी किसी ज़मीन के दिए हैं, अपने ढंग से अपना लिखवा पढ़वा लिए हैं, सब बनवा लिए हैं। आप देख लीजिए, इनका जो है जब 2017 में जो भरे थे, आज देख लीजिए। हाँ, आज देख लीजिए इनका इनकम क्या है। जी। अच्छा, ये आप देखे होंगे एक जो कोटे की दुकान है बड़ी वाली बदलापुर में, और ब्रिज को लेकर के और तमाम कार्यकाल उनके अभी बचे हैं, 2027 में चुनाव है, तो क्या लगता है कि फिर से वो कहते हैं कि डंके के चोट पे हम आ रहे हैं 2027 में फिर? नहीं भाई साहब, ये गलत बोल रहे हैं, ये कभी जीत के नहीं आएंगे, आपको बता रहे हैं। आप लिख लीजिए आज 2027, ये लिख ले। हाँ, आप लिख लीजिए, कभी नहीं 2027 में आएंगे यहाँ से। बदलापुर विधानसभा से 2027 में कभी नहीं आएंगे, आपको बता रहे हैं, कभी नहीं आएंगे। हाँ, जो कह रहे हैं कभी नहीं आएंगे, आप देख लीजिएगा। बड़े हंसते हुए आप नहीं कह रहे हैं, देख रहे हैं ना, क्षेत्र में आप टहलिए, आप क्षेत्र में टहल के बैठ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। लोग डरे सहमे हैं, इसलिए विधायक जी जय जय कर रहे हैं, लेकिन समय आ जाएगा तो आप देख लीजिएगा, समय आने पे बदल जाएगा। हाँ, सब बदल जाएगा। तो आप इस विधानसभा के हैं, इस विधानसभा के हाँ नागरिक भी हैं, जी। तो किसको देखते हैं? अगर आपको ये कहा जाए कि भविष्य में किसको देखते हैं, क्या कुछ लगता है आपको? नहीं, ये तो नहीं आएंगे, कोई आएगा तो जीत जाएगा, कोई आएगा वो बहुत बम्पर उठ। नाम नहीं लेना चाहिए। अब किसका टिकट मिलेगा कैसे बताएं? हाँ, टिकट जब क्लियर होगा तभी तो पता लगेगा ना। यहाँ से किसी को टिकट मिलेगा, 3rd पर्सन किसी को। अच्छा। हाँ, किसी को मिल जाएगा बीजेपी से, वह धुआंधार वोट से जीतेगा, कम से कम। हाँ, धुआंधार, आपको बता दे रहे हैं। हाँ, धुआंधार वोट से। हाँ। ये देखिए, हमारे साथ दिवाकर सिंह हैं और बदलापुर विधानसभा के ही रहने वाले हैं, और बीजेपी का सपोर्ट करते हैं और बीजेपी में कार्यरत हैं। और बदलापुर विधानसभा से जो ये आवाज़ें सदन में गूंजती हैं कि बदलापुर संतृप्त हो गया, उससे संबंधित हम कुछ बातचीत कर रहे थे दिवाकर सिंह से। और दिवाकर सिंह अपनी बात को बड़े प्रमुखता और प्रखरता के साथ
रखे हैं। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं विकास के बारे में, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।